तुम खुद सोचो ना यार, तुम अपने ऊपर रखकर फील करो कि तुम किसी मार्केट प्लेस पर हो या फिर तुम किसी रश वाली ऐसी जगह पर हो और वहां पे तुम्हारी अचानक बॉडी कांप उठती है, तुम्हारे कान की आवाज जो है गूंज उठती है और तुम्हारी बॉडी वो आसमान से जाके मिलती है और फिर नीचे जमीन पर आके गिरती है। और जमीन पे कहाँ गिरे? रोड पे गिरी है, सरियों पे गिरी है, पत्थरों पे गिरी है, तुम्हें कुछ नहीं पता क्योंकि तुम्हारी डेथ हो चुकी है। ये बात, ये खबर सुनकर तुम्हारे रिश्तेदार तो दूर, तुम्हारे अपने दोस्त तुम्हारी ये बात खबर सुन के कांप उठेंगे कि हुआ क्या है। और यही हाल हो रहा है हमारे मुस्लिम ममालिक, मुस्लिम भाइयों के साथ गजा के अंदर। और हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम लोग उनकी इसराइल की प्रोडक्ट्स को, जाइलों की प्रोडक्ट्स को गवारों की तरह हम लोग उसकी सेलिंग बढ़ा रहे हैं, उसकी इनकी इनकम बढ़ा रहे हैं और वही इनकम यूज करके हम लोग के ऊपर बमबारी कर रहा है मुस्लिम ममालिक पर। क्या कर रहे हैं हम लोग? हम लोगों ने तो एक कम्युनिटी बनाई थी ना, हम लोगों ने एक एका किया था कि हम लोग अब इनकी प्रोडक्ट्स नहीं खरीदेंगे, हम लोग इनकी पेप्सी, लेस वगैरह सबका हम लोग बाइकआउट कर दिया था ना। अब क्या हुआ? पहले भी तो हमने यही किया था ना, अब क्यों हम लोगों ने परचेजिंग दोबारा स्टार्ट कर दी? और वहां पे क्यों दोबारा बम ब्लास्ट होना स्टार्ट होगा? यहाँ पे हमने परचेजिंग स्टार्ट करी, वहां पे दोबारा बम ब्लास्ट स्टार्ट होगा, क्यों? अब तो उन्होंने फैसला किया है बिल्कुल 24 घंटों के अंदर, 48 घंटों के अंदर फलस्तीन का बिल्कुल सफाया कर देंगे। अब हम लोग अभी भी कुछ नहीं कर सकते। ये तो न्यू जनरेशन है जो हम लोग उनकी सेलिंग बढ़ा रहे हैं। ये तो हम ही लोग है ना कि हम लोग इनकी प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। ज़ाहिर जो पेप्सी है, जो लेज है, जो डफ है, जो सनसिल्क है, इनकी जो प्रोडक्ट्स है वो हमारे ही हम उम्र के यूज करते हैं ना। तो हम लोग उनकी कम्युनिटी, हम लोग उनकी इकोनॉमी जब तबाह कर सकते हैं तो समझ लो अगर हमारे बड़े लोग आएंगे तो वो लोग क्या करेंगे? क्या हम लोग खुद फिर से एका नहीं कर सकते? क्या हम लोग दोबारा ये प्रोडक्ट, ये सेलिंग इनकी बंद नहीं कर सकते? अब वहां पे क्या हो रहा है? अब वहां पे ये हो रहा है, ये जो लास्ट वाला ब्लास्ट वहां पे हुआ है ना, उसके बाद जो उनकी बॉडी सब पड़ी हुई है, उनको कोई देखने नहीं आ रहा सिवाय कुत्ते और बिल्लियों के। खून जल रहा है यार। मतलब ये तुम्हारे साथ, मेरे साथ ऐसा हो जाए तो हम लोग के घर वाले, हमारे रिश्तेदार वाले क्या सोच रहे होंगे? क्या फील कर रहे होंगे? चलो रिश्तेदार दूर है यार, रिश्तेदार तो तुम्हारे जो रोज साथ के रिश्तेदार तो साथ नहीं होते ना, तो तुम्हारे रोज जो दोस्त साथ में बैठते उठते बैठते उन लोगों की रूह कांप उठेगी, तो रिश्तेदार तो दूर की बात है। अब वहां पे ये हो रहा है। अच्छा, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ना 20 के दिनों में चिकन बिल्कुल बंद कर दी, गोश्त वहां पे अलाउ नहीं किया फलस्तीन वालों को ना, इसराइल में, क्योंकि जो इंपोर्ट होता है ना वो वहीं से इसराइल के गेट से ही उनके पास जाता है, फलस्तीन के उन लोगों के पास जाता है, गजा पे जाता है वो। तो उन्होंने क्या किया, गोश्त बिल्कुल ब्लॉक कर दिया था कि वहां पे गोश्त इंपोर्ट नहीं हो रहा था वहां पे ना। तो वहां पे क्या होता, गोश्त इंपोर्ट नहीं कर रहे थे, गोश्त को अलाउ नहीं कर रहे थे कि वो गजा में जाए। लेकिन अब उन्होंने अलाउ कर दिया कि चिकन जा सकती है वहां पर। और किस तरह अलाउ किया पता है तुम्हें? तुम्हारी अकल तुम्हारी खत्म हो जाएगी। उन्होंने क्या किया है कि उस चिकन के अंदर अब जहरीले इंजेक्शन डाल दिए और जो वहां पे चिकन खा रहा है उनकी वहीं पर ही मौत हो रही है। पहले उन्होंने चिकन ब्लॉक करी, चिकन ब्लॉक करने के बाद उन्होंने रिलीज जब करी टाइम बाद, तो ज़ाहिर कितने लोग आ रहे होंगे यार हमें चिकन अब मिल गई है। उसका मौके का फायदा उठा के उन्होंने उसके अंदर जहर डाल दिया और वो जो खा रहा है उनकी मौत हुई। हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? हम लोग खुद भी कोक पी रहे हैं, खुद भी लेस खा रहे हैं और वही अपने बच्चों को खिला रहे हैं, हालांकि जहरीली है ये कोक।